गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आज स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर मैंने आज से साइकोलॉजी क्लास शुरू किया है। बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर जाने से पहले, उसके बारे में और समझने से पहले, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो एक टीचर बनने वाला हूँ, तो मुझे साइकोलॉजी क्यों पढ़नी है। जेन्युइन क्वेश्चन है। तो आज हम ये देखेंगे साइकोलॉजी क्यों, वाई। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब किसी चीज़ के बारे में क्यों क्लियर होता है ना, हमें कोई काम क्यों करना है ना, तो हम उसको और अच्छे तरीके से और तेजी से और इफेक्टिवली कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक बीज की। एक बीज से पौधे बनने का जो प्रोसेस है, उसके बीच में अंकुरण होता है, फिर वो एक अंकुर होने के बाद पौधा बनता है, पौधा होने के बाद पेड़ बनता है। और इस पूरी प्रोसेस को बीज से लेकर पेड़ तक पहुंचने के लिए मुख्यतः ये 3 चीजें चाहिए हैं: जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण। इनके साथ ही जो चीज चाहिए है, उनको किन चीजों से बचाना भी है हमको। जैसे अगर हमें पानी ज्यादा डाल दिया मैंने, तो वो सूख जा, तो जड़ें गल जाएंगी। या उसमें पानी कम डाला हमने, तो सूख जाएगा पेड़। ज़्यादा तेज धूप होगी तो गल जाएगा। कुछ पौधे हैं ऐसे गल जाते हैं कि पत्तियां एकदम लाल पड़ जाती हैं। मिट्टी में पीएच का बैलेंस कैसा है, एसिडिटी कैसी है, बेसिसिटी कैसी है, इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है हमको। बरसात में जब बहुत ज़्यादा मिट्टी का घटाव हो जाता है तो उस पेड़ की जड़ें निकल आती हैं, बाहर को गिरने का खतरा रहता है पेड़ को, उसको भी देखना पड़ता है हमको। पाले से बचाना पड़ता है भाई। जब वो छोटा पौधा होता है तब उसको पाले से बचाना है, पाला गिर जाएगा तो उसकी प्रोसेसिंग रुक जाएगी, है ना। जानवर कहीं नष्ट करना करते हैं उसको, जानवर यानी कि उसमें इंसान में इंक्लूडेड है, कोई उसको नष्ट ना करते हैं, हमको बचाना पड़ता है। यानी कि इस बीज को यहाँ इस पेड़ तक पहुंचने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है और कुछ बचावों की जरूरत है, कुछ सावधानियों की जरूरत है। उसी प्रकार से इस पूरे प्रोसेस में हमारा माइंडसेट हमको गाइड कर रहा है कि हमको कब उसको पानी देना है, कब उसको लाइट में रखना है, कब उसको खनिज लवण की आवश्यकता एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमको, कब कैसे उसको बचाना है बरसात से। ये सब हमारा माइंडसेट हमको बता रहा है, ठीक है ना। कुछ इसी प्रकार से एक बीज के रूप में हमको मिलता है एक बच्चा। एक बीज के रूप में बच्चा मिलता है जिसके डेवलपमेंट के लिए कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इनके लिए जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, ये सब चीजें चाहिए हैं। वैसे ही बच्चे के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, ठीक है ना, आर्थिक विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए हमें कुछ चीजें जरूरी चाहिए हैं। हम कैसे जानेंगे एक बच्चा जो बिल्कुल छोटे से लेकर वो अपने अपने कई अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, अपनी लाइफ टाइम में पहुंचेगा, ठीक है ना, तो उसको किस एज पर क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसको कैसे दिया जाए, कैसे उसको डील किया जाए। क्योंकि एक बच्चा हमारे पास, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, एक बीज के फॉर्म में आता है। उस बीज के फॉर्म में ये हमारा मनोविज्ञान का काम है, जिसमें हम उसके बाल विकास यानी कि उसके स्टेजेस हैं, जो उसकी विकास की अवस्थाएं हैं, उनमें कैसे, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे करना है हमको। और बाल मनोविज्ञान हमको बताता है उसको किस स्टेज में कैसे उसके साथ डीलिंग करनी है हमको। क्योंकि हमारे पास जो एक बच्चा आया है ना, वो एक बीज है, उसमें अपार संभावनाएं हैं एक फलदार वृक्ष बनने की। और वो बच्चे की संभावनाएं हैं, आज जो बच्चा हमारे पास है वो कल को डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लीडर बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा, सिंगर बनेगा, डांसर बनेगा, एक्टर बनेगा, राइटर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। और इन सबसे ऊपर एक हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनाएं, और एक इससे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको एक अच्छा इंसान कैसे बनाएं। तो हमारे ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो एक डॉक्टर से भी अधिक है, कि एक इंसान का, एक बच्चे का इन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर हम उसको कैसे समझें, किस अवस्था में कैसे उसको हमको डील करना है और क्यों करना है उस अवस्था में वैसे डील, हम ये सब पढ़ेंगे मनोविज्ञान के पहलुओं में। इसीलिए मनोविज्ञान पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है।
क्योंकि किसी बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं, वो किस एज का है, उसको क्या आवश्यकता है, उस एज पे कहाँ समस्या आ रही है, उस समस्याओं को कैसे टैकल करेगा, कहीं हताश तो नहीं हो रहा है, कहीं निराश तो नहीं हो रहा है, उसके सामाजिक परिवेश में क्या समस्याएं हैं, उसके परिवार में क्या समस्याएं हैं, उसके कारण उसके चीज़ों में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये सब को जानने के लिए ना मनोविज्ञान आवश्यक है। मनोविज्ञान एक टीचर होने के नाते आप ही को आवश्यक नहीं है, बल्कि इस दुनिया में जो भी शख्स है उसको मनोविज्ञान को जानना, सीखना और समझना चाहिए। उसको समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं, किसी से कोई रिश्ता रख रहे हैं, कुछ भी है, कहीं सोसाइटी बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, कहीं अपनी पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं, तो इन सब को समझने और जानने के लिए मनोविज्ञान बहुत ही अहम पहलू है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन से मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बाकी स्टेट के टेट एग्जाम्स, उसके साथ ही एक जनरल इंसान के रूप में मनोविज्ञान को हमें क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना और जानना है, इसके बारे में हम स्टेप टू स्टेप चर्चा करेंगे। चरणबद्ध तरीके से हम समझेंगे कि हर व्यक्ति के लिए मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, स्पेशली टीचर बनने जा रहे हैं अगर आप, तो आपके लिए मनोविज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे आप उसकी चीज़ों को डील कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।